एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 49 में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.7 तक पहले कर चुके हैं। आज हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.8 और देखते के साथ हम इस लेक्चर में और कौन सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं। आज जी हम स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में वो क्या कहता है। कहता है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। आज जी पहले हम ज़रा लेंस से मुतल्लिक थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस के लिए हमें पढ़ा था कि एफ़ की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और क्यू की वैल्यू नेगेटिव भी होती है। ऐसे पी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। अब अगर तो बेटा Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है इमेज कौन सा बनेगा? रियल। अगर Q की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब है इमेज कौन सा बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। F की वैल्यू पॉजिटिव भी है, F की वैल्यू नेगेटिव कन्वेक्स लेंस के केस में नहीं होती। ठीक है जी। लेकिन देखिए स्टेटमेंट में कहता है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई। ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि ये बेटा क्या गिवन है डेटा में, हम उतनी हेडिंग्स के साथ ही हमने करना है। हमने न्यूमेरिकल को हमेशा 5 हेडिंग्स के साथ सॉल्व करना है। तो जी पहले बताता है कि ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर हाई है। 4 सेंटीमीटर हाई का मतलब क्या हो गया? ये क्या मेरे पास गिवन है, दैट इज डेटा में पहली चीज़ क्या आ गई? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम एच ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर की जी। इन 4 सेंटीमीटर हाई एक ऑब्जेक्ट है जो कितनी दूर पड़ा है? प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। किस चीज़ का? उस ऑब्जेक्ट का। उसको हम P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वो वैल्यू कितनी बेटा जी? 12 सेंटीमीटर। अभी मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये पड़ा हुआ है, लेकिन वो डायग्राम आपने बनानी नहीं, सिर्फ आपके समझाने के लिए। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। लो जी, और डाटा में क्या चीज़ आ गई? फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेटा कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर की जी। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज। हम पहले ज़रा डायग्राम देख लेते हैं कि लेंस से कितनी दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये कन्वेक्स लेंस था, हमने कन्वेक्स लेंस पढ़ा था, इस तरह का होता है जी। ये लेंस का दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट O, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर पॉइंट F होता है, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर लेंस है तो क्या पॉइंट होगा? 2F। फोकल लेंथ कितनी गिवन है उसकी? देखिएगा बेटा, फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर। ये है 8 सेंटीमीटर। अगर ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है जी। अब वो कहता है ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है? 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 8 से ज़्यादा लेकिन 2F से, तो ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, किसी जगह पर 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ये है जी ऑब्जेक्ट। याद करें केस नंबर 3 इमेज फॉर्मेशन का, जिसमें ऑब्जेक्ट प्लेस था बिटवीन 2F एंड F, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2F बनेगा। यानी इस तरफ भी F है और इस तरफ भी 2F है, तो
ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा, ये हमने पढ़ा था, दैट इज रियल साइड होती है। ये वाली साइड कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल साइड। तो चूंकि रियल साइड पर ही बन रहा है, और देखिएगा मैंने इमेज क्या बनाया है, लार्जर इन साइज। केस नंबर 3 अगर हमें याद हो तो इस तरह से कुछ सिचुएशन है जी। कैलकुलेट हमने क्या करना है? कैलकुलेट का मतलब है हमने फाइंड आउट क्या करना है जी। ले जी, दूसरी हेडिंग आ गई फाइंड की या टू फाइंड। फाइंड में हमने क्या चीज करनी है बेटा? पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन का मतलब है ये है बना है इमेज, पोजीशन का मतलब है यहां से लेकर यहां तक इमेज कितनी दूर बना, यानी क्यू की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। और दूसरी आपने क्या बताना है? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज का मतलब है यहां से लेकर यहां तक ये जो इमेज की हाइट बन रही है, यानी साइज हो या हाइट लिखा हो एक ही चीज है ना, तो यानी आपने HI की वैल्यू बतानी है। टू फाइंड में आज, और साथ में आपने बताना है आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, कि इमेज की नेचर क्या है। नेचर हमने इस डायग्राम से हम इधर से पता चल रही है, क्योंकि रियल साइड पर बन रहा है तो इसका मतलब है इमेज क्या होएगा? रियल इमेज होगा जी। नेचर तो हमें यहां से पता चल गई। अगर वर्चुअल साइड पर बनता तो वर्चुअल होता। ठीक होगी बात जी। ले जी, टू फाइंड में आ जाए, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन का मतलब क्या हुआ बेटा? डिस्टेंस, कितनी दूर है। हमने क्या बताना है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी क्यू की वैल्यू हमने बतानी है क्या है। साइज ऑफ इमेज का मतलब है, चलिए ऐसे हम साइज ही लिख लेते हैं जी। साइज ऑफ इमेज यानी आपने HI की वैल्यू बतानी है कि वो क्या है। और लास्ट पे आपने बताना है स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। यहां पर एक और चीज आपने क्या बतानी है? नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज यानी नेचर क्या है उसकी वो बतानी है। नेचर में दो ही बातें होंगी, या इमेज रियल होएगा या इमेज वर्चुअल होगा। क्योंकि रियल साइड पर बन रहा है बेटा, तो फिर इमेज कौन सा होएगा? रियल इमेज होगा। ये जी टू फाइंड आ गया। टू फाइंड के बाद फार्मूला। फार्मूला क्या है? देखिएगा, एक हमने Q की वैल्यू बतानी है, एक हमने HI की वैल्यू बतानी है। पहले तो हमने लेंथ फार्मूला पढ़ा था, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये है जी, हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर मैं इस तरफ ले आऊँ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये क्या बन जाएगा? 1/f माइनस 1/p इक्वल्स टू 1/q। F और P एलसीएम आ गया, F से कैंसिल होके यहाँ पे वैल्यू रहेगी P माइनस P और P कैंसिल हो गया, क्या रह गया? F इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/q। हमने 1/q तो नहीं फाइंड आउट करना होता बेटा, हमने क्या फाइंड आउट करना है? Q। तो हम इस सारी इक्वेशन का, इक्वालिटी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं जी। रेसिप्रोकल लेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। Q इज इक्वल टू FP डिवाइडेड बाय P माइनस F। ये जी एक फार्मूला, तो हमने ये यूज़ करना है बेटा। दूसरा फार्मूला, हमने HI फाइंड आउट करना है। HI फाइंड आउट करने के लिए रिवाइज करें एक टॉपिक। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमने मैग्नीफिकेशन पढ़ी थी। मैग्नीफिकेशन किसकी इक्वल होती है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रेशो। ऐसे ही मैग्नीफिकेशन किसकी इक्वल होती है? डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में रेशो। हम जब इन दोनों इक्वालिटीज़ की लेफ्ट हैंड साइड देखिए कि इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे। जब हम राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी इसकी मैं राइट हैंड साइड इक्वल करके अगर लिखूँ बेटा, तो क्या ये चीज़ ऐसे बन सकती है? दैट HI ओवर HO इज इक्वल टू Q ओवर
P। तो दूसरा फार्मूला हमारा ये है। आप ये सारा सॉल्व करके ऐसे बना के लिखना चाहें तो भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। आप सिंपल ये लिख दें तो फिर भी सही है जी। दूसरा फार्मूला हमने यूज़ करना है HI/HO इक्वल्स टू Q/P। ठीक है जी। एक फार्मूला ये था बेटा, दूसरा फार्मूला ये था जी। आ जाइएगा बेटा सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन देखते हैं हम। ये डायग्राम मैं रेज कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई थी, ताकि आपको सिचुएशन पता चले कि हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है जी। डायग्राम आपने बनानी नहीं है, ठीक है जी। लीजिए बेटा सोल्यूशन में देखिएगा बेटा जी, पहले ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये जो था जी, इस फार्मूला के साथ हमारे पास Q का आंसर आ जाएगा जी। लीजिए फार्मूला हम दोबारा से लिखेंगे ताकि गलती ना कोई हम कर लें। Q इज इक्वल टू FP। पहले एक दफ़ा फार्मूला लिख लिए करें, फिर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया करें, डिवाइडेड बाय P माइनस F। लीजिए हम वैल्यूज लगाते हैं। Q इक्वल्स टू F की वैल्यू 8 सेंटीमीटर मैंने प्लस में ली है बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस था। कॉन्वेक्स लेंस था तो मैंने यहाँ पे बताया था कि उसकी F की वैल्यू प्लस है, पॉजिटिव है। ठीक होगी बात जी। ले जी, F की जगह आ गया 8 सेंटीमीटर, P की जगह आ गया 12 सेंटीमीटर। लीजिए लिखें जी 8 मल्टीप्लाई बाय P की जगह आ गया 12 डिवाइडेड बाय P था जी 12, F था जी 8। तो Q इज इक्वल टू 12 8 का कितना होता है 96 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 8 का आंसर कितना आ गया 4। तो Q इज इक्वल टू 96 को 4 पे डिवाइड कर ले, 4 कैंसिलेशन करें ना, 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16। तो कितना आंसर बन गया 24 सेंटीमीटर। लीजिए Q का आंसर आ गया हमारे पास बेटा कितना 24। हम देख लेते कि आंसर 24 ही है जी। 12.8 में जी पहला आंसर हमारे पास कितना आ गया 24 सेंटीमीटर का जी। सेकंड देखते हैं जी। सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और बात भी यहाँ बताता जाओ, देखो मैंने पहले बल्कि बताई है, अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल है, अगर Q की वैल्यू नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज है। ठीक होगी बात, ये चीज़ें लिख लिया करें किसी जगह पर। दूसरा जी हम करते हैं जी क्या चीज़, HI/HO इज इक्वल टू क्या है जी Q/P। ये फार्मूला यूज़ करके हम दोबारा से HI की वैल्यू, HI का मतलब क्या है साइज ऑफ इमेज, हमने फाइंड आउट करना है जी। नहीं जी बेटा अगेन हमारा फार्मूला है जी HI/HO इज इक्वल टू Q/P। लीजिए HI/HO इक्वल्स टू है जी बेटा Q/P। हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटा HI। तो देखिएगा मैथ करते हैं आप, ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इक्वालिटी की उस तरफ जाके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होएगी। तो ये क्या बन गई बेटा, दिस इज HI इज इक्वल टू HO मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय P। नाउ HI इक्वल्स टू HO। देखिएगा हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर। लीजिए यहाँ पे आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 24 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू हमारे पास कितनी थी जी बेटा 12। नीचे आ गया हमारे पास 12, फैक्टर कैंसिल कर दे, 12 को इसके साथ कैंसिल करें 2 आया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी HI हमारे पास क्या रहेगी वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सो वी गेट HI इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 का कितना बन गया 8। यूनिट क्या आया सेंटीमीटर। देखिएगा अगर डायग्राम आपको याद हो तो मैंने उसमें इमेज जो बनाया था वो मैंने लार्जर इन साइज बनाया था। देख लें हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर था, यानी 4 सेंटीमीटर ऊंचा ऑब्जेक्ट था जिसका इमेज कितना बन रहा है 8 सेंटीमीटर का बन रहा है जी। लास्ट पे अब हमने क्या चीज़ बतानी है, नेचर ऑफ इमेज बतानी है जी। नेचर में सीधी सी बात
डायग्राम के साथ याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो Q की वैल्यू के साथ याद कर लें। अगर Q का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो 100% बात है कि जो बनने वाला इमेज होगा दैट इज अ रियल इमेज। बनने वाला इमेज क्या होगा? रियल। और याद करें मैंने जो इमेज बनाया था मैंने इन्वर्टेड बनाया था, उल्टा बनाया था। नेचर में ये भी बताना आपने सीधा होगा या उल्टा होगा, लेकिन नेचर में सिर्फ नेचर का मतलब सिर्फ आपने ये बताना होता है रियल या वर्चुअल, क्योंकि बुक में उसने लिखा हुआ है कि रियल बनेगा, इन्वर्टेड उल्टा इमेज बना था, और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब है लार्जर इन साइज। देखिएगा हाइट ऑफ इमेज 8 सेंटीमीटर थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर थी, तो इसका मतलब है मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, लार्जर इमेज बन रहा है। तो नेचर में आपने क्या लिखना है? नेचर वाले फैक्टर में नेचर क्या क्या आ रही है जी? एक इमेज बन रहा है रियल। फिर बता रहा हूं रियल हमें कहां से पता चलेगा? इस Q की पॉजिटिव वैल्यू से। और याद रखिए कन्वेक्स लेंस से जितने भी, आसान सी बात, कन्वेक्स लेंस से जितने भी रियल इमेजेस बनते हैं, जो रियल होंगे वो रियल इमेजेस हमेशा क्या होंगे? दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड। वो होंगे इन्वर्टेड, वो इरेक्ट नहीं हो सकते। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? दिस इज इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब ऐसे उल्टा इमेज, तो उल्टे ही बनेंगे। तो रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, और लास्ट पे क्या बना है? यानी ये हाइट ऑफ इमेज 8 सेंटीमीटर थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर थी। तो क्या इसके लिए वर्ड लिखेंगे? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा। आप लार्जर इन साइज लिख लें, एक ही बात है जी। नेचर होगी जी। लास्ट में हमने अपना रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट में हम वो सारी बातें लिख देंगे जो जो हमने फाइंड में की हैं। यानी रिजल्ट फिर बार बार मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट बेस्ड ही किस चीज़ पर करता है? जो हमने फाइंड किया। 1, 2 और ये 3 चीज़ें फाइंड आउट कीजिए। आपकी मर्ज़ी है पूरी स्टेटमेंट के साथ लिख दें, आपकी मर्ज़ी है खाली आप Q इज इक्वल टू कितना आया है आंसर? 24 सेंटीमीटर। एक ये चीज़ आ गई। सेकेंड हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट की थी, HI इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और लास्ट में हमने क्या निकाली है उसकी? नेचर। नेचर में क्या था? रियल, इन्वर्टेड और क्या है? मैग्नीफाइड। ठीक होगी बात जी। ये जी हमारा क्या आ गया? दिस इज द रिजल्ट। ये होगा जी बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सरसाइज के हम कर रहे हैं सॉल्व 12.8। 12.8 के बाद हम 12.9 देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। जी बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.9 देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट में वो क्या कहता है और लेंथ इस केस के अंदर वो कौन सा यूज़ कर रहा है। जी स्टेटमेंट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। आज ही बात बच्चों जी, कॉनकेव लेंस का केस है तो हम उसके लिए पहले चीज़ें देख लेते हैं कि कॉनकेव लेंस में जो साइन कन्वेंशन है वो क्या क्या हैं। F होता है, P होता है और Q होता है जी। F का मतलब है फोकल लेंथ, P का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और Q का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज। देखिएगा कॉनकेव लेंस में F की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि इसका जो F फोकल लेंथ है नेगेटिव वैल्यू इसलिए होती है कि इसका जो फोकस होता है वो फोकस कौन सा होता है? दैट इज अ वर्चुअल फोकस। P की वैल्यू इसमें क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, नेगेटिव हो सकती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन फिर मैंने बताया था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत दूर हैं। Q की वैल्यू होती ही नेगेटिव है, याद रखिए। नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव का मतलब होता है कि इमेजेस कौन से बनेंगे? वर्चुअल इमेज बनेगा। एक बात। दूसरी बात जो है हम सारी आपने याद रखनी है कॉनकेव लेंस के केस में कि कॉनकेव लेंस से बनने वाले इमेजेस जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं?
स्मॉलर इन साइज, छोटे होते हैं। ये मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ कनकेव लेंस के लिए। स्मॉलर इन साइज होते हैं और वर्चुअल इमेज है तो याद रखिएगा वर्चुअल इमेजेस हमेशा क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है कि क्या होंगे, वो सीधे। ये इरेक्ट है, दिस इज इन्वर्टेड। स्मॉलर इन साइज, इरेक्ट और वर्चुअल इमेजेस, बनाई गई वो वर्चुअल इमेजेस। ये तीन बातें तो 100% है नहीं इसके अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर एफ की वैल्यू नेगेटिव ही रहती है जी। आ जाइए बच्चों अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। An object 10 centimeter high is placed at a distance of 20 centimeter from a concave lens। हमने साइन कन्वेंशन थी तो देखनी है, उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर हमारी साइन कन्वेंशन गलत है, यानी हमने नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू सही तरह से चूज़ नहीं की, तो आंसर हमारा गलत आएगा। बेशक आप सही फार्मूला यूज़ कर लेंगे। नहीं जी बेटा, डेटा में पहली चीज़, अभी हम इसकी भी डायग्राम बना के समझते हैं कि ये इमेज बन कहाँ पर रहा है। ठीक है जी। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, 10 सेंटीमीटर। तो जी पहली चीज़ क्या आ गई डेटा में हमारे पास आ गई बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है HO, वो कितनी की मैंने मेरा बेटा जी, दैट इज 10 सेंटीमीटर। पहली चीज़ आ गई। सेकंड, कितनी दूर पड़ा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। फिर दूसरी चीज़ क्या आ गई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना जी बेटा, दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया जी। कहते उस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 50। देखिएगा ध्यान से, ये फोकल लेंथ उसने 15 सेंटीमीटर यहाँ पे प्लस में दी हुई है, लेकिन हमने खुद से नेगेटिव लेनी होती है, इसलिए कि कॉनकेव लेंस का फोकस वर्चुअल फोकस होता है, तो उसमें एफ की वैल्यू नेगेटिव ही होती है। दूसरी चीज डेटा में क्या है, तीसरी चीज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। याद रखना है साइन कन्वेंशंस कि यहाँ पर एफ की वैल्यू हमने क्या लेनी है, नेगेटिव। अब जी कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, उसकी तरफ बाद में जाते हैं। पहले हम जरा रफ सी डायग्राम देख लेते हैं कि हमारा इमेज बनना कैसे है। ये जी कॉनकेव लेंस, इस लेंस का एफ इधर, सिमिलरली एफ इस तरफ भी है, 2f यहाँ पर है, 2f यहाँ पर है। हमने लेंस में पढ़ा हुआ है कि ये रियल साइड होती है एंड दिस वन इज द वर्चुअल साइड इमेज के लिए। ऑब्जेक्ट पड़ा कितनी दूर, ज़रा देखिएगा, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर ये सेंटर वाला उसका अगर हम लेंस का अपर्चर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये मेरा बच्चा कितना है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर होएगा, 100% बात है। ये भी 15 सेंटीमीटर है जी, ठीक होगी बात। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, कितनी दूर है ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब है कि यहाँ पर कहीं पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कॉनकेव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट लेंस के सामने जहाँ मर्जी पड़ा है, ये तो उसने हमें एक सिचुएशन बताई ना कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है, 20 सेंटीमीटर की। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट जिस मर्जी जगह पर है कॉनकेव लेंस के सामने। आंखें बंद करके याद रखना है कि आंखें बंद करके याद रख लेंगे, लेकिन लिखना सही जगह पर है। क्या याद रखना मेरा बच्चा, ये आपने याद रखना है कि बनने वाला इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, यहाँ पर, यानी इसके और ये था O ऑप्टिकल सेंटर, यानी इन दोनों के दरमियान में किसी जगह पर बनना है। ये देखिए मैंने इमेज बनाया है, नजर ही आ रहा है कि मैंने छोटा इमेज बनाया है और मैंने डॉटेड बना, किस तरफ बन रहा है, वर्चुअल साइड पर। इसका मतलब इमेज कौन सा होगा, और छोटा बना है, स्मॉलर इन साइज। सीधा बनाया ना, इरेक्ट बनना ही इमेज यहाँ पर है, उसके अलावा कहीं पर बन ही नहीं सकता।
डायग्राम हमने डिस्कस की हुई है कि कनकेव लेंस के केस के अंदर रे डायग्राम्स में इमेज फॉर्मेशन के अंदर कि इमेज कहाँ पर बनता है। लीजिए डाटा के बाद आ जाइएगा बेटा क्या चीज़, टू फाइंड पर। टू फाइंड में देखिएगा मेरा बच्चा, टू फाइंड में हमने क्या करना है, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। भाई पोजीशन का मतलब है कितनी दूर बना है, ठीक होगी बात जी। ले जी बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज का मतलब है क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एक चीज साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज का मतलब है हाइट, यानी साइज ऑफ इमेज HI की वैल्यू बतानी है। और लास्ट में हमने क्या बताना है, स्टेट द नेचर ऑफ इमेज। नेचर के लिए जुबानी याद रख लें 100% यही आनी है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकती। तो जी लास्ट पे हमने क्या बतानी है, नेचर किस चीज़ की, इमेज की। तो वो तो आपको जुबानी याद होनी चाहिए, 1 नंबर तो आपको यहीं पे पक्का हो जाएगा जी। क्लियर हो गया जी। ले जी बेटा, ये टू फाइंड था। टू फाइंड के बाद फार्मूला देखते हैं जी। फार्मूला में वो क्या कहता है, फार्मूला वही लेंस है, तो लेंस के लिए हमने एक ही फार्मूला पढ़ा हुआ है, चाहे वो कनकेव है चाहे वो कन्वेक्स है। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने q फाइंड आउट करना है अगेन, ठीक है। इससे पहले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था सेम वही फार्मूला, लेकिन हम फिर डेरिवेशन कर लेते हैं, बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कंफर्म हो कि कैसे होना है जी। ये हमने क्या किया, इस फैक्टर को इस तरफ लिया तो माइनस हो गया, एलसीएम आ गया हमारे पास बेटा क्या चीज़, एफ पी। एफ और एफ कैंसिल हो गया, क्या रह गया, p माइनस एफ इज इक्वल टू 1/q। हमने q नहीं फाइंड आउट, 1/q नहीं फाइंड आउट करना, हमने तो क्या फाइंड आउट करना है, q करना है। तो सारे का रेसिप्रोकल ले लें, दिस बिकम्स q इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले किया हमने, पी एफ डिवाइडेड बाई p माइनस एफ। लीजिए ये मेरा फार्मूला बन गया। और दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, HI। HI के लिए मैं फिर फार्मूला बता देता हूँ, बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों फैक्टर को इक्वल करेंगे तो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा HI/HO इज इक्वल टू Q/P। क्लियर हो गया जी। तो हमारा दूसरा फार्मूला बचा कौन सा वाला है, दैट इज HI/HO इक्वल्स टू Q/P। क्लियर हो गया जी। लीजिए आ जाते हैं बेटा हम अपने सोल्यूशन की तरफ। ये आपने अब याद रखना है, स्मॉलर बना है, हमें डायग्राम से पता चल रहा है। अब हम अपनी कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं कि क्या यही चीज़ें आ रही हैं। लीजिए बेटा सोल्यूशन में पहले ये हम फार्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू एफ पी डिवाइडेड बाई P माइनस एफ। लीजिए Q इज इक्वल टू एफ पी डिवाइडेड बाई P माइनस एफ। लीजिए बेटा Q इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितनी लेनी है हमने, -15। फिर बता रहा हूँ नेगेटिव हम इसलिए वैल्यू ले रहे हैं कि उसका फोकस वर्चुअल फोकस होता है, एफ नेगेटिव ही होता है, फोकल लेंथ माइनस में होती है। ये एफ की वैल्यू हमने लगाई बेटा कितनी, -15 ब्रैकेट में लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय पी की वैल्यू कितनी है 20, इसी जगह आ गया 20 होल डिवाइडेड बाय, इक्वलिटी का साइन यहाँ लगा लीजिए, होल डिवाइडेड बाय p माइनस एफ। पी कितना है 20, एफ कितना है -15। मैंने पहले लिखी वैल्यू p की 20 माइनस ये मैंने फार्मूला का लिखा ये वाला जो था, फिर मैंने f की वैल्यू लिखी कितनी -15। क्लियर है जी। मल्टीप्लाई करें 15 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आता है। हम कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 20 तो वी गेट 300, लेकिन आंसर 300। ये माइनस का साइन याद रखना है, भूलना नहीं है। कितना आया
माइनस 300 डिवाइडेड बाय 20, ये हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, 20 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा प्लस 15। ये आ रही है हमारे पास क्या चीज़, Q। Q इज इक्वल टू माइनस 300 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 15 का आंसर कितना आ गया, दैट इज 35 बनता है ना जी। Q इज इक्वल टू, लेकिन 300 को डिवाइड कर दें किस चीज़ के साथ, 35 से डिवाइड कर देते हैं तो हम अपना आंसर चेक करते हैं कितना बनता है। कैलकुलेटर से करना है बेटा, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से, एक फैसिलिटी है तो लाजमी करें यूज़ इसको। आंसर आ जी हमारे पास 8.57। जी क्यू का आंसर, ये माइनस का साइन आ रहा है साथ, माइनस 8.57 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। यूनिट क्या है मेरा बच्चा, सेंटीमीटर यूनिट आ गया। क्लियर हो गया। अब देख लीजिएगा क्यू का आंसर माइनस में आया। मैंने कहा था जब क्यू का आंसर नेगेटिव होगा तो इमेज हमेशा क्या होगा, वर्चुअल। नेचर हमें बताती है यहाँ से आ जाएगा। दूसरी चीज़ नेचर हम एंड पे डिस्कस करते हैं फिर से। एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट इस चीज़ को कर रहा है, ये याद रखिएगा, नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इमेज वर्चुअल इमेज है। नेगेटिव साइन का अर्थ मतलब यही नहीं कि मैंने माइनस 8.57 की तरफ जाना है। नेगेटिव साइन फिर बता रहा हूँ इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इमेज वर्चुअल है। हमने इस क्यू की नेगेटिव वैल्यू को असल में यहाँ पर सिर्फ वैल्यू यूज़ करनी है 8.57, क्योंकि एच आई हाइट का मतलब है कितनी हाइट का इमेज बनेगा, तो माइनस में तो हाइट नहीं ना हो सकती किसी भी चीज़ की, तो इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव यूज़ करनी है। अगेन जी फार्मूला हमारा है जी बच्चे, दोबारा से हमने फार्मूला यूज़ करना है एच आई ओवर एच ओ इक्वल्स टू क्यू ओवर पी। यहाँ पर क्यू की वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है जी। फिर से वही काम, एच ओ डिवाइड हो रहा है उसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। नाउ दिस एच आई ओवर एच, नहीं इस दफ़ा तो हम मल्टीप्लाई कर लेते उस तरह जाके, एच आई का फैक्टर हम सेपरेट कर लेते, एच ओ की इधर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय पी, तो एच आई इज इक्वल टू एच ओ देखिएगा कितना है 10 सेंटीमीटर। ये एच ओ की जगह आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय क्यू की जगह वैल्यू आ गई 8.57। पॉजिटिव में वैल्यू लिखनी है, नेगेटिव साइन सिर्फ इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था कि बनने वाला इमेज वर्चुअल था। P कितना था 20, इस जगह लिख लीजिए 20, फैक्टर कैंसिल कर दे जी 10 और ये कितना रह गया 2, हमारे पास रह गया बेटा एच आई इज इक्वल टू 8.57, इसको डिवाइड करें 2 के साथ, सो वी गेट एच आई इज इक्वल टू जी 8.57 को हम डिवाइड करते हैं जी 2 के साथ, 8.57 डिवाइडेड बाय 2, सो वी गेट 4.28 जी। बिल्कुल बुक में भी ये आंसर है जी 4.28 सेंटीमीटर। देखिएगा मैंने कहा था जुबानी याद रख लें, हम कैलकुलेशन से प्रूफ करेंगे क्या हमारी बातें सही थी। क्यू नेगेटिव इंडिकेट करता है वर्चुअल इमेज को। हाइट ऑफ इमेज देखिएगा 4.8 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिएगा 10 थी, छोटा इमेज बना, इसका मतलब है स्मॉलर इन साइज बन रहा है। और इरेक्ट हमें कैसे पता चलता है, इरेक्ट में तो याद रखने वाली 100% बात है कि कॉन्केव लेंथ से बनने वाले इमेजेस होते ही इरेक्टनेस सीधे इमेज बनाता है, वो कभी भी याद रखिएगा वर्चुअल इमेज इरेक्ट ही होता है, सीधा ही होता है वो जी। देखिए लास्ट पे हमारे पास क्या चीज़, नेचर। नेचर में यही सारी बातें ये जो थी, इमेज बना जी वर्चुअल बना है, ठीक है। इमेज स्मॉलर इन साइज लिख लें, डिमिनिश लिख लें, बुक में उसने डिमिनिश लिखा हो, डिमिनिश का मतलब है छोटा, ठीक है जी। और क्या है जी, इरेक्ट, ये नेचर है जी। इरेक्ट का मतलब है सीधा इमेज, वर्चुअल इमेजेस हमेशा सीधे होते हैं, ये बातें याद रखने वाली हैं। ये लास्ट पे आ गया बेटा क्या चीज़, रिजल्ट। रिजल्ट में देखिएगा, रिजल्ट तो बेस इन तीनों चीज़ों पर करता है,
जो हमने फाइंड की थी, डिस्टेंस, साइज और नेचर। ले जी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -8.57 सेंटीमीटर। बुक में उसने प्लस में आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा आंसर, फिर मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि बनने वाला इमेज वर्चुअल, क्योंकि हमने ये नेगेटिव साइन यहाँ से लेके चले हैं, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है बनने वाला इमेज वर्चुअल था। HI कितनी आई है हमारे पास बेटा, 4.8 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ हो गई जी, लास्ट पे हमारा नेचर में क्या आया है, इमेज हमारा वर्चुअल था, इमेज हमारा डिमिनिश था, डिमिनिश का वर्ड लिख लें, स्मॉलर इन साइज लिख लें, इमेज हमारा क्या था, इरेक्ट था जी। बुक में भी सेम यही लिखा हुआ है जी, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्लियर हो गया बेटा, ये था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.9। जाते हुए फिर बेटा एक छोटी सी बात, जो हम अपना अहादीस का हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था, वो सिलसिले को देखते हैं कि जी उसके अकॉर्डिंगली हम आज कौन सी अहादीस कर रहे हैं, वो देख लेते हैं जी कि आज की हमारी हदीस के अंदर क्या बात हमें बताई जा रही है। जी बड़ी प्यारी सी हदीस है, हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक दिन आपके सामने दुनिया का जिक्र किया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनो, ध्यान दो, यकीनन सादगी ईमान का हिस्सा है, यकीनन सादगी ईमान का हिस्सा है। यानी 2 दफ़ा आपने इरशाद फरमाया, गौर से सुनो, ध्यान दो, क्या चीज़, यकीनन सादगी ईमान का हिस्सा है, यकीनन सादगी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें मरते दम तक ईमान पर रहने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 50 में, जिसमें हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कोशिश करते हैं कि ख़त्म हो जाएं। उसके बाद हमारे 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, वो करके हम चैप्टर को इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।